हम वुजू को सही से नहीं करते हैं। अगर सिर्फ इंसान वुजू सही से कर ले, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, एक हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, उसका सिर्फ मैं एक जुमला कोट कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 6 लोग तो उनको गारंटी है पैराडाइज की, गारंटी कि अगर उनकी डेथ आ जाती है उस दौरान तो वो गारंटेड पैराडाइज के लोग हैं। उनमें से एक है जो बहुत अच्छे से वुजू करता है, ये अल्फाज है बाकायदा, जो बहुत केयरफुली और अच्छे से वुजू करता है, वुजू करके मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है, और अगर उस दौरान उसको मौत आ जाती है तो गारंटेड पैराडाइज है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से साबित हुआ कि वुजू एहसान से करना, यानी बहुत केयरफुली करना, वुजू को टाइम देना। और आई अंडरस्टैंड कि वुजू में सुस्ती होती है लोगों को, और वो चाहते हैं कि हर वक्त वो वुजू में ही रहें और वुजू में ही नमाज पढ़ लें, इट्स फाइन, लेकिन एक्सीलेंस ये है कि वुजू को रिपीट करना, क्योंकि आपको पता है हदीस के वुजू करने से जो माइनर सिन्स हैं वो झड़ जाते हैं, ये बिल्कुल सही हदीस है। फिर वुजू के बाद जो दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 2 दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई, राइट। तो वो दुआएं पढ़ने से आपको पता है ना, ये जो अशहदु अल्ला इलाहा, ये वाली जो हमें अल्लाह के नबी ने कहा ये पढ़ा करो शहादत वुजू के बाद, तो उसके बारे में आता है कि वो जन्नत के जिस भी दरवाजे से दाखिल होना चाहेगा अल्लाह ताला उसको अलाउ करेगा। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, एनर्जी आती है इंसान में, मोटिवेशन आती है, एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। यकीन करें वुजू इज़ अ शील्ड। जैसे लिटरली आपने देखा होगा कई मे बी किसी टीवी प्रोग्राम में, मे बी किसी मूवी में, कि हीरो के इर्द गिर्द ना एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, मे बी किसी एलियन अटैक से, किसी और चीज़ से। सो ये ऐसी शील्ड है जो आपको नेगेटिव थॉट्स से, शैतान के शर से, उन तीनों से प्रोटेक्ट करेगी। मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया, बहावलपुर में, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे मेरा टॉपिक ये था कि स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी जो होती है, स्ट्रेस होता है, वो कैसे उसको रिलीव करें पढ़ते हुए। तो मैंने एक उन्हें एडवाइस की कि वुजू करके पढ़ा करें, और ये सुनने में बहुत ही आम सी बात लगती है, बल्कि कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये क्या एडवाइस है, हमको नमाज पढ़ने लगे हैं जो वुजू करके हम दुनियावी तालीम पढ़ें। तो ये बाकायदा सुन्ना मेथड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लव्ड बीइंग इन वुजू, इवन रात सोने से पहले वुजू करके सोया करते थे। तो इसलिए यू नेवर नो कि जब आप वुजू करके इवन पढ़ने बैठते हैं ना, तो चले मैं कहता हूँ शायद ये आपको फ़ायदा ना हो कि आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप पढ़ लें, लेकिन ये फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि आप नेगेटिव थॉट्स से और एंग्जाइटी से बच जाएंगे, क्योंकि वो जो शील्ड आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर ली। तो देखें वुजू में एक्सीलेंस शो करना, ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। और फिर इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को उनके वुजू के जो साइन, वो जो आज़ा हैं उनके, जहाँ जहाँ वुजू किया होगा वो चमक रहे होंगे, उनसे पहचानूं। तो अफसोस की बात है कि कई लोगों को वुजू आता ही नहीं है, यानी उन्हें पता ही नहीं कि वुजू करना कैसे है, या सुन्नत के मुताबिक जो है वो वुजू क्या है, राइट, या वो पूरा वुजू करते भी नहीं है, उनकी एल्बोज जो है वो ड्राई होती हैं, या इतना केयरलेसली वुजू करते हैं कि जैसे सर से उतारने वाली बात है। तो देखें अगर एक्सेलेंस आपने कहीं शो करना है तो वुजू इज़ अ ग्रेट टिप। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक और एहसान से आपने चलना है, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि वन ऑफ द साइंस ऑफ एहसान, अगर आपने देखना है कि आप एहसान वाले हैं, मोहसिन हैं कि नहीं हैं, तो उसका एक साइन है कि आप अल्लाह की तकदीर को इंशाल्लाह बहुत खुशी से और आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे। यानी हो सकता है आपको कुछ मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ ना मिले। तो एहसान ये है कि बल्कि पीक ऑफ फेथ है ये, कि अल्लाह की डिक्री को, अल्लाह की कद्र को, और जो भी अल्लाह हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है उसको डाइजेस्ट कर लेना। बल्कि इसके लिए बेहतर वर्ड मैं यूज जो है वो इस्तेमाल करूंगा कि उस पर राजी हो जाना। डाइजेस्ट तो बड़ा लोअर दर्जा ना, राजी हो जाना उसमें, ये बेसिकली एहसान है। जैसे अंबिया थे, आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ का वाक़या हुआ, और वो कितना पेनफुल वाक़या था, लेकिन वो सारी बातें अल्लाह को की उन्होंने, जो भी उन्होंने अपने दिल की बात थी, शिकायत थी, अल्लाह के सामने रखी, और एंड में कहा कि ओ माय लॉर्ड, एज लॉन्ग एज यू आर प्लीज्ड विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। अल्लाह जब तक तू राजी है तो कुछ और चीज़ मैटर ही नहीं करती। तो ये उनका अल्टीमेट था, अंबिया का पर्पज़ ये था अल्लाह की रज़ा। तो इसीलिए वो दुआ है प्रैक्टिकली आप अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह, बीइंग राजी ऑन अल्लाह's तकदीर। वो ये है कि सुबह और शाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये पढ़ना सिखाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन। ये 3 बार सुबह, 3 बार शाम इंटरनलाइज करके पढ़ा करें। ठीक है, कैजुअली नहीं, आपको समझ आनी चाहिए आप कह क्या रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना टिप है एहसान के हवाले से। फिर देखिए एहसान इन द कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को ब्यूटिफाई करना और अपने दिल को ब्यूटिफाई करते रहना, अपने कल्ब को, वो कल्बी बीमारियों पे नज़र रखना हर इंसान में होती है ना। तकब्बुर एक कल्बी बीमारी है,
तकब्बुर हो सकता है, लुकिंग डाउन अपॉन पीपल हो सकता है, ठीक है ना, किसी को एवं ही समझना कि ये तो ऐसे ही है, ये तकब्बुर है और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और उस पे जिहाद करना, दैट इज़ एहसान, बल्कि इस लेवल पे करना कि दूसरों के साथ मजीद अच्छा हो जाना। हसद एक बीमारी है, ज़ाहिर है, कल्बी बीमारी। तो कहते हैं ना स्कॉलर्स के, जिससे आपको हसद हो रहा है, जेलसी हो रही है, आप उनके साथ मजीद अच्छे हो जाए, आप उनको मजीद दुआएं देने लगे, ठीक है। दिस इज़ एहसान कि आप जिहाद तो कर ही रहे हैं अपने नफ्स के खिलाफ, लेकिन आप उस लेवल पे चले गए कि आप उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसे बंदे को अल्लाह बहुत नवाजता है, ट्रस्ट मी। तो अपने कल्बी अमराज के खिलाफ जिहाद करना और अपने हार्ट को ब्यूटिफाई करते रहना, अपने किरदार को ब्यूटिफाई करते रहना, ये एहसान है। तो एहसान कैन बी एवरीथिंग, वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप्स पे, कैरेक्टर वाइज, वुजू में, वर्शिपिंग अल्लाह, अल्लाह के बारे में अजम्पशन रखते हुए, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप कायम करते हुए एहसान के साथ चलना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो ये अल्लाह को एट्रीब्यूट बहुत पसंद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। उसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट जिसका मैं तस्करा यहाँ पे करना चाहूँगा और आपके सामने इंशाल्लाह जो आयत रखना चाहूँगा, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 222 है, मैं इंशाल्लाह आपके सामने उसको रखता हूँ। काफ़ी वो बड़ी आयत है, लेकिन मैं जो इंशाल्लाह जो पॉइंट है वो आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे वुमेन के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आया को कंक्लूड इस तरह से किया जाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बल्कि इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं और ये अगला एट्रीब्यूट तीसरी क्वालिटी है कि अल्लाह ने बता दिया कि मुझे कौन से लोग से मोहब्बत है और कौन से लोग पसंद है। उनमें पहले इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह को वो लोग से मोहब्बत है जो तौबा करते हैं। अब देखें, तव्वाबीन ये एक बहुत ख़ास एट्रीब्यूट है। ये पता है कौन लोग हैं? ये वो हैं जो बार बार तौबा करते हैं, बार बार रिपेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो ये है कि जब इंसान दीन की तरफ आता है तो उसको परफेक्ट हो जाना चाहिए, उसको कोई गुनाह करना ही नहीं चाहिए, या उससे कोई गुनाह सरजर्द ही नहीं हो सकता। और किसी से कोई गुनाह सरजर्द हो जाए, कोई गलती सरजर्द हो जाए, हम फ़ौरन मुनाफिक का टैग लगा देते हैं। हम कहते हैं बंदा मुनाफिक है, ये देखो मुनाफिक हो गया। जबकि हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि सहाबा से बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, ह्यूमन बींग्स। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी सन ऑफ आदम कमिट्स मिस्टेक्स बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। हर आदम का बच्चा मिस्टेक करता है, गुनाह करता है, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो रिपेंट करते हैं। तो रिपेंटेंस का लेकिन ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो इसको एक एक्सक्यूज़ बना ले, बहाना बना ले। ये एक अलग बात है, इस पर मैंने कई बार बात की है कि कभी कभी एक गुनाह इंसान के लिए एक एडिक्शन और आजमाइश बन जाता है, ठीक है। तो जैसे वो एक सहाबी थे, बार बार शराब पिया करते थे, आपने उस स्टोरी सुनी है, फिर वो उन पे लानत भी कर दी थी एक और सहाबी ने कि लानतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस पे लानत ना करो, ये इंसान जो है, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये टॉलरेंस देखे ना, हमारे नबी में अंडरस्टैंडिंग थी, टॉलरेंस थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, हद पनिशमेंट, उन्हें कोड़े मारे जाया करते थे। तो मैसेज हमें ये दिया जा रहा है कि अगर कोई बंदा किसी आजमाइश से गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर, और स्पेशली अगर उसका गुनाह एक्सपोज हो चुका हुआ है, पब्लिक में है और एक्सपोज्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको करता रहे, और अगर करता रहेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका ये भी मतलब नहीं कि वो बंदा होपलेस हो गया है, या वो मुनाफिक हो चुका है, या वो बंदा दीन से ही निकल चुका है, राइट, या उससे नफरत करनी चाहिए। ये तो सिखाया ही नहीं हमारे नबी ने, बल्कि हमारे नबी ने तो कहा ये बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। इट इज़ पॉसिबल कि एक बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है लेकिन उससे कोई गुनाह सरजर्द हो रहा है, बट हम ये कहते हैं इस्लाम का मिजाज ये है कि वो बंदा रिपेंट करे और वो अपने आप को वो गिव अप ना कर दे उसके गुनाह के हवाले से। देखिए ना, अल्लाह ताला से ज़्यादा लीनियंट कौन है? आप अपने टीचर को जहन में लाएं और सोचें कि हमारे टीचर्स कितना स्ट्रिक्ट पेपर बनाते हैं, एग्जाम बनाते हैं। कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लीनियंट होते हैं, लेकिन जितना भी लीनियंट टीचर हो जाए, अल्लाह जैसा लीनियंट नहीं हो सकता कोई भी, रब जैसा लीनियंट। अल्लाह की लीनियंसी के बारे में आपको बताता हूँ कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि एक रिवॉर्ड लिख दो सिर्फ इरादे पे, और अगर वो नेकी कर ले, इरादे के बाद कर ले, तो अल्लाह क्या कहता है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर एक शख्स बुराई का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या कहता है कि अभी ना लिखना। ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का। और अगर वो बुराई कर लेता है तो अल्लाह कहता है एक लिखना, एक बुराई लिखना। यानी आप सुभान अल्लाह, अल्लाह की लीनियंसी चेक करें कि नेकी पे अल्लाह कह रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बुराई करने पे अल्लाह कह रहा है अभी एक ही लिखना। और हदीस में आता है कि अगर वो बंदा उस बुराई से रिपेंट कर लेता है तो अल्लाह उस बुराई को खत्म भी कर देता है और उसको नेकी में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह। तो देखें, दिस इज द लीनियंसी ऑफ आवर लॉर्ड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखें, एक गुनाह को आदत ना बनाएं, लड़ते रहें, फाइट करते रहें, ठीक है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मे बी यू रिटर्न टू दैट सिन, रिलैप्स हो जाता है ना, बट रिलैप्स को सेटल डाउन ना होने दें। हदीस में आता है कि जब एक इंसान को बुरा अमल करता है ना तो काला धब्बा उसके दिल पे लग जाता है, और अगर वो फौरन कुछ अच्छा अमल कर लेता है, रिपेंट कर लेता है, तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर वो उसको सेटल डाउन होने देता है, गिव अप कर देता है, ठीक है नदामत अच्छी चीज़ है, लेकिन शैतान क्या करता है, वो इतना नादिम कर देगा, इंसान की विल पावर ही मार देगा। ठीक है, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।